क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें एक क्षण पर अच्छा मिलता है, दूसरे क्षण पर बुरा क्यों मिलने लगता है? क्या ऐसा कारण है? और इसी कारण को जब आप समझ जाएंगे तो अपने जीवन में आप साहस के साथ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और यही पराक्रम और साहस के देवता माने गए हैं हमारे मंगल को। मंगल एक ऐसे ग्रह हो गए जो हमारे कर्मों के साथ यदि जुड़ जाए, देखिए हमने कार्य तो किया, परंतु कार्य के साथ में यदि हमने पराक्रम किया, साहस किया, तो अपने जीवन में हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही मंगल देवता के विषय में आज चर्चा होने वाली है। जो अभी आपने बहुत सुना होगा कि मंगल नीच के हो रहे हैं, नीच के मंगल जो है आपके जीवन में अशुभता लाएंगे, बहुत सा कष्ट देंगे, और ये वो दुनिया भर का। परंतु आप यकीन मानिए कि यदि मंगल के आपके ने इस प्रभाव को समझ लिया जो हमने अपने कैलकुलेशन से निकाला है, तो आप इस मंगल से सिर्फ कुछ लाभ ही नहीं, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी कर सकते हैं। यही मंगल जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके बिजनेस, आपके पार्टनर, आपके दाम्पत्य जीवन, इन सब भाव के स्वामी मंगल हैं। और इन्हीं मंगल का तीसरे घर पर, आपके तीसरे घर पर, जो वृषभ लग्न के तीसरे भाव पर, यही नीच के हो रहे हैं। क्या है पूरा माजरा? इसे समझने के लिए आपको समझना होगा, इस चार्ट में हमको प्रवेश करना होगा, जहां पर हमने डिग्री वाइज निकाला हुआ है कि मंगल कब कब डिग्रियों पर, एक ऐसी कौन सी डिग्री है जहां पर मंगल वहां पर प्रविष्ट होंगे तो आपके जीवन में अशांति आएगी, अन्यथा इनका कोई विशेष दोष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ये मंगल तो भाई सदैव जीवन में मंगल करने आए हैं, जिनका नाम ही मंगल है, वो कैसे अमंगल कर सकते हैं हमारे जीवन को? समझने का प्रयास करते हैं। ठीक 10 मई 2023 को यही मंगल आपके तीसरे घर पर प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि एक राशि, और कब तक रहेंगे? तो 1 जुलाई 2023 तक रहेंगे। अब लगभग 50 दिनों का यह समय होगा। मंगल यहाँ पर जब रहेंगे तो एक राशि 30 डिग्री का होता है, ध्यान से समझिएगा, एक राशि 30 डिग्री का होता है। तो मंगल को यहाँ से पूरे इस घर से को पार करके जब अगले चतुर्थ भाव पर आने में पूरा 30 डिग्री पार करके 10 मई से 1 जुलाई का समय उनको लगेगा, आप ऐसा समझिए। अब यही मंगल यहाँ पर आकर के क्या करेंगे? आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और मंगल जब नीच का हो जाता है तो हमारा साहस, हमारा पराक्रम गलत मार्गों पर भी जा सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 मंगल की दृष्टियां पड़ रही हैं, इसको समझे 1 2 3 4, तो चतुर्थ दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो मंगल स्वयं एक साहस का ग्रह हो गया, आपके पराक्रम का ग्रह हो गया, और छठे भाव पर आ गया तो रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि है, आप ऐसा समझिए। परंतु कब होगा इसी को समझना है, भी आपको समझाने वाले हैं। पूरे इससे भयभीत होना है ही नहीं, ये मंगल आपके जीवन में बहुत अमंगल करेगा। तो एक तरफ तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है, आपके कंपटीशन को बढ़ा देगा, और साथ में लेकिन ये नहीं भूलना है कि सिर्फ वो जब डिग्री वाइज अपने उस टाइम पर आएगा तभी आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमेशा पूरे इस दरमियान देखने को नहीं मिलेगा। अब इसकी सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर जा रहा है मंगल का। तो माना जाता है कि भाग्य भाव पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो इसे एक ऐसा सौभाग्य मानेंगे कि मंगल यहाँ पर तो नीच का हो गया, परंतु जब सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर होगा तो मंगल की ये स्थान जो है भाग्य का स्थान है, 10 नंबर पर मंगल की दृष्टि है, मतलब यहाँ पर उच्च का हो गया मंगल। जब मंगल उच्च का हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए मंगल आया हुआ है। आप ऐसा मानिए, आपके भाग्य से जो भी छूट जा रही थी मंगल उसे पकड़ने आया है, क्योंकि मंगल साहस का ग्रह है, हिम्मत है। तो हिम्मत यदि हमारे भाग्य में जुड़ जाए तो हमें सफल होने से कौन रोक सकता है? पिता का भी यहाँ पर सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मंगल का यहाँ पर प्रभाव है। साथ में जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर अच्छी संभावना मिलेगी, अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अब यही नहीं, यही धार्मिक यात्रा का है, तो इसलिए धार्मिक यात्रा का संयोग कोई अच्छा सा बन सकता है। अब समझते हैं इनकी अष्टम दृष्टि को। तो यहाँ पर सातवीं दृष्टि है, तो अष्टम दृष्टि ये आ गई आपके दसम भाव पर। जब अष्टम दृष्टि दसम भाव पर आएगी तो ये आपके कैरियर का, हाँ यहाँ पर आकर के कैरियर पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि मंगल जहाँ यहाँ दृष्टि दे रहे हैं तो ये इनकी मित्र की राशि नहीं है, शनि की राशि। यहाँ पर ये भी शनि की राशि है, परंतु इनकी उच्च की राशि होने के कारण यहाँ पर आपको शुभता दिखेगी। अब हम लोग समझते हैं कि कब इसका हमको अच्छा फल मिलेगा, कब इसका बुरा फल मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट भी आप मिस मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल यह वीडियो है, और बहुत से ज्योतिषी भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए उन्हें भी इस बात को समझना परम आवश्यक है कि कब ग्रह हमारे अच्छे परिणाम देंगे, कब ग्रह हमारे बुरे परिणाम देंगे। अब समझना है, कोई भी ग्रह जब सम राशि पर होता है, 4, तो यहाँ पर मंगल क्या है? तो मंगल यहाँ पर 4 नंबर पर है, अर्थात सम राशि है। सम राशि जो राशि है 4 नंबर, उसके देवता कौन हो गए? तो उसके देवता चंद्रदेव हो गए। 4 नंबर जल तत्व की राशि है और मंगल अग्नि देवता की राशि है। तो जल में जब अग्नि डाल दिया जाए
पानी है तो पानी में आप सोचें जलता हुआ आग डाल दें तो क्या होगा, बुझ जाएगा। उसी प्रकार से आपका पराक्रम इस समय पर बूझने की स्थिति आ जाएगी, या फिर हमारा पराक्रम ऐसे जगह पर लग सकता है जहां पर हमें उसका अच्छा परिणाम देखने को न मिले। तो इसलिए अपने साहस को इस समय पर अपने बुद्धि विवेक के द्वारा आपको कंट्रोल करके रखने का आपका कार्य करना पड़ेगा। अब समझते हैं डिग्री जब 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह होता है तो वो हमें 0% का फल देगा, या फिर एकदम मृत अवस्था माना गया है। तो 10 मई से 21 मई तक के जो समय होगा उस समय पर मंगल 0 डिग्री में होगा, अर्थात मृत अवस्था में होगा। इसका किसी प्रकार से आपको साइड इफेक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। मंगल है यहाँ पर, बस आप ऐसा मानिए 6 साल का बच्चा आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। 0 से 6 साल का बच्चा यदि आपको मारने आए तो क्या आपको वो तकलीफ दे सकता है, क्या आपको कष्ट दे सकता है, आप यही समझिएगा। तो यहाँ पर ये मंगल यही प्रभाव देंगे। अब जब यहाँ पर 22 से 30 मई का जो समय होगा, ये समय ऐसा होगा जिस समय मंगल 6 से 11 डिग्री पर होंगे। तो इस टाइम पर ये वृद्ध अवस्था में होंगे। अब कोई वृद्ध व्यक्ति आपके जीवन में प्रॉब्लम देने आ जाए तो आपको क्या समझना है, कोई बहुत ज़्यादा आपको हानि नहीं होगी। तो इसलिए इसे भी नगण्य माना गया है। अब समझिएगा, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में यही मंगल 12 से 18 डिग्री के बीच ये गोचर करेगा। अब ये 12 से 18 डिग्री में जब गोचर होंगे तो इस समय पर इनका 100% का रिजल्ट, पूर्ण रिजल्ट मिलेगा। अब इस समय पर इनके साइड इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब कि 1 जून से 10 जून के बीच आपको सतर्कता रखनी है, पराक्रम में कमी आ सकती है, नौकरी इत्यादि में भी जो लोग लगे हुए हैं नौकरी में बाधा आ सकती है, आपके रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके कैरियर में भी कुछ थोड़ी बहुत आपको उठापटक देखने को मिल सकती है या कुछ न्यूनता देखने को मिल सकती है, परंतु भाग्य के साथ आपको बना रहेगा क्योंकि उच्च दृष्टि भाग्य भाव पर है, इस बात को भूलना नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, 21 जून से 28 जून का जो समय होगा इस समय पर ये बाल अवस्था में होंगे। 24 से 28 डिग्री के होंगे मंगल देवता, मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं, डिग्री वाइज बड़े हो गए हैं, परंतु इनकी अवस्था क्या होगी, बाल बच्चा हो गया। रिजल्ट कितना मिलेगा, 25 डिग्री का रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जब ये 27 से 28 जून में रहेंगे, 27 जून और 28 जून को ये 28 डिग्री में होंगे और परम नीच के इसी समय पर होंगे। तो यहाँ ये सही समय होगा जब ये परम नीच के माने गए हैं। 28 डिग्री में मंगल परम नीच का होता है। तो इस हिसाब से आपके जीवन पे 27 और 28 जून और ये 1 जून से 10 जून ये समय आपको लॉक करके रखना है। इस समय पर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अपने मन पर, अपने साहस पर आपको नियंत्रण रखना है। आपके रोग, ऋण, शत्रुओं पर आपको ध्यान देखना है। जो ऑलरेडी कर्जे में चल रहे हैं उनको नियंत्रित करना है। जिनका आपस में युद्ध लड़ाई चल रहा है किसी के साथ, उनको बहुत सतर्कतापूर्वक रहना है। भाग्योन्नति की स्थिति यथावत बनी हुई है। अब उपाय की बात करते हैं। मंगल देवता का कोई भी मंत्र ले लीजिए और भगवान मंगल देवता का जाप कर सकते हैं, ओम भौम भौमाय नमः। दूसरा उपाय आपके लिए बताया जा रहा है, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना। हनुमान जी को जब सिंदूर अर्पण किया जाता है तो वो सिंदूर कारक होता है मंगल का, और उसमें यदि घी मिला दिया जाए तो घी कारक होता है चंद्रमा का। तो इसलिए जब सिंदूर में घी मिला करके हम हनुमान जी पर लेपन करते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है इस नीच के मंगल के दोष को शांत करने का। और हनुमान जी तो भाई अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता तो है ही हैं, हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ में आपको ये उपाय से आपको इस नीचत्व से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, इसके बाद तीसरा उपाय आपके लिए बताया जा रहा है। एक मटका, लाल जो मटका होता है ये लाल रंग का होता है और मिट्टी का होता है। मिट्टी तत्व ही भूमि का तत्व है, इसलिए यहाँ पर भूमि शुद्ध मंगल को माना गया है। तो उस लाल मटके में पानी डाल करके आप अपने घर में रखिए और रोजाना इसी का पीने का प्रयास कीजिए। इस पानी के सेवन से आपके इस नीचत्व जो प्रभाव है, जो आपके तीसरे भाव में आए हैं, पराक्रम भाव में आए हैं, वो आपको कम मिलेंगे। और साथ में यदि आपसे बन जाए तो उसी मटके को के जल को किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी प्यासे को दे दें, या पियाऊ इत्यादि बनवा सकते हैं। ये सब क्योंकि गर्मी का भी मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं मटका और जल संबंधी, तो यकीन मानिए कि ये मंगल ही आपका बहुत शुभ परिणाम देगा, अपने नीचत्व को दूर करके आपके जीवन में अच्छा दे देगा। माना जाता है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का कार्य होता है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आपने यदि इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन करता है भविष्य में और वीडियो सामने लाने के लिए। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर पुनः आपका दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।